हमें ये चीज़ें अपने बच्चों को नहीं सिखानी। बहुत सारी मीम्स सिर्फ फुप्पो के लफ्ज़ पे बनाई जाती है चीज़ें, ये बेसिकली है भी नहीं। हमने बचपन से सुना है, सास ने ये कर दिया, सास बुरी हो, सास के ज़हन में ये डाल दिया है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। सास के ज़हन आपके बहन या भाई ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो दुनिया ख़त्म नहीं हो गई। ये उसकी चॉइस थी जो उसने यूज़ की है। आपके ज़हन से कि उन्होंने कहीं और कर लिया तो हमारी बच्ची रिजेक्ट हो गया, अब हमने पूरी ज़िंदगी बात नहीं करनी। यार रिलैक्स हुआ। आपके ज़हन से कि बेसिकली ये सारे नॉर्म्स हमारे दिमागों में ना टॉक्सिफाई करके डाले गए हैं और हमें लगता है जब अनफॉर्चुनेटली वो कंडीशन डिवेल्प होती है तो हमें लगता है कि हाँ वाकई ऐसा हो रहा है। वो कहते हैं ना इनफ इज इनफ। अब ये मौका आ गया है कि हम कहें इनफ इज इनफ, बस बहुत हुआ, बहुत हुआ ये टॉक्सिसिटी, बहुत हुई ये हेट रेस जो आपने क्रिएट कर दी है। रिलैक्स करें, लव फैलाएं, लोगों को लोगों की चॉइसेस दें, अच्छा कम मिले। एक टॉक्सिक सिबलिंग, भाई ने रिश्ता नहीं दिया तो भाई से रिश्ता खत्म। इनकी ईगो इतनी हर्ट हो जाती है कि अगर किसी ने रिश्ते से इनकार कर दिया अपने बच्चे के रिश्ता देने से तो उसके बाद पूरी जिंदगी उससे बात ही नहीं की। टॉक्सिक कजन सबसे बढ़ के टॉक्सिक फुफ्फो। लिटरली आज से मैं कुछ साल पहले पीछे देखती हूँ तो अभी तक ट्रेंड चलता है टॉक्सिक फुफ्फो, फुफ्फो ने ये कर दिया, फुफ्फो ये होती है। बहुत सारी मीम्स सिर्फ फुफ्फो के लफ्ज़ पे बनाई जाती है। मैं इस चीज़ को खुद समझ सकती हूँ। आई एम द फुफ्फो, मुझे वो बच्चा कितना प्यारा है मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती किसी को, और मुझे एक्सप्लेन करना भी नहीं है बिकॉज ये नॉर्म्स बना दिए हैं आप सोसाइटी ने। ये चीज़ें इस तरह नहीं है, ये चीज़ें बिल्कुल भी इस तरह नहीं थी। और बाकी छोड़ दें, जो ये टॉक्सिक नंद और भाभी का रिलेशन बनाया गया है, टॉक्सिक सास बहू का रिलेशन बनाया गया है, अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए ये सारी चीज़ें। ये बेसिकली है भी नहीं। हमने बचपन से सुना है, सास ने ये कर दिया, सास बुरी होती है। प्लीज़ स्टॉप मेकिंग ऑल दिस। और सास के जहन में ये डाल दिया है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, और बहू के जहन में ये डाल दिया कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। ये सब किसने डाला है यार? आपको डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें नहीं बन सकती, ना बनाएं आप बेटी, आप बहू ही रखें, आप उसको एज अ इंसान ही सोचें। और बहू से कहती हूँ कि उसको आप एज अ सास ही सोचें। वो एक औरत है, बस आप ये सोचें, फिर भी आप एक अच्छे तरीके से रह सकते हैं। बेसिकली ये सारे नॉर्म्स हमारे दिमागों में ना टॉक्सिफाई करके डाले गए हैं और हमें लगता है जब अनफॉर्चुनेटली वो कंडीशन डिवेल्प होती है तो हमें लगता है कि हाँ वाकई ऐसा हो रहा है। हमें ये चीज़ें अपने बच्चों को नहीं सिखानी। हमें अपने बच्चों को बताना है कि अगर बहन भाइयों में से अगर आप बहन भाइयों में रिश्ता करना चाह रहे हो, आपको कोई पसंद है, तो अगर आपके बहन या भाई ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो दुनिया ख़त्म नहीं हो गई। ये उसकी चॉइस थी जो उसने यूज़ की है। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। लिटरली ये जेन जी बहुत ट्रॉमेटाइज है। इन्होंने इतने ट्रॉमास देखे हैं अपनी लाइफ में, इतने ट्रॉमास देखे हैं बचपन से लेकर अब तक। अब किसी की स्टोरी निकाल लें, हर बंदे की लाइफ का एक अलग ट्रॉमा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। और यही ट्रॉमास, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इन्होंने इस ट्रॉमा को इस तरह ट्रांसफ़र करने का नहीं सोचा जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें किया है, बगैर सोचे। बेसिकली उनका कसूर भी नहीं है, उन्होंने ये चीज़ अपने पेरेंट्स से ऐसे ही सीखी है, वो नॉर्मलाइज हो गई थी। उन्होंने अपने बचपन से जवानी तक यही देखा है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो ठीक है, उनको ठीक लगना शुरू हो गया है। वो अगर कुछ कह रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो उनका कसूर है ही नहीं। बेसिकली उन्होंने देखा ही यही था अपने पेरेंट्स को करते हुए। अगर किसी इवेंट, ठीक है ओके, नहीं हुआ रिश्ता, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आपने कहीं और कर लिया, उन्होंने कहीं और कर लिया, ओके फाइन, कल से हम मिलते हैं, बल्कि शादियों में जाते हैं। अगर उन्होंने आपके बच्ची के साथ नहीं किया तो आपकी बच्ची कोई लूली लंगड़ी है जिसको रिश्ता नहीं मिलना, या आपका बच्चा लूला लंगड़ा है? ये कॉन्सेप्ट डिवेल्प कहाँ से हुआ आपके जहन से कि उन्होंने कहीं और कर लिया तो हमारी बच्ची रिजेक्ट हो गई, अब हमने पूरी ज़िंदगी बात नहीं करनी? यार रिलैक्स ऐसा कुछ नहीं होता। और ये सिर्फ टॉक्सिसिटी है, ये जनरेशनल ट्रॉमास है।
हमारे मुंह पे थप्पड़ मारे किसी ने, हमने किसी और के मुंह पे मारे। अब हम किसी और के मुंह पे मारे, हम इमेजिन ये करते हैं, और जब वो नहीं पढ़ते तो फिर हमें हो रहा है यार ये क्या करी है, जनरेशन खराब हुई जा रही है, ये पता नहीं क्या करी जा रही है। नहीं यार, हमने अगर कुछ सफ़र किया है तो हम नहीं चाहते कि हमारे छोटे सिबलिंग्स वो सफ़र करें। हम उनको वो सारी आसाइशें देंगे। हमने वो आसाइशें बहुत तरस तरस के हासिल की हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे सिबलिंग्स उन उन सारी मुश्किलात से गुजरें। हम उनको वो चॉइसेस देंगे जो हमें चॉइसेस करियर की नहीं मिली, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीक नहीं मिला। अभी हम फ्रीडम ऑफ स्पीक की बात करें, हम उनको सिखाते हैं, हम अपने बचपन से बोलना है आपको ये अच्छा लगता है, आपको नहीं अच्छा लगता, पहले दिन से सिखाएं। हमारी डिसीजन पावर लिटरली इतनी इतनी वीक है, इतनी वीक है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं लिटरली अभी अभी हमें डिसीजन लेना ही नहीं सिखाया जाता। मैं अभी किसी मॉल में जाऊं तो मैं 2 घंटे एक सूट को देखती हूँ, डिसाइड करती हूँ सूट लेना है। आप बच्चे को पैसे दें, उसको बताएं कि ऐसे खर्च करना है। फिर हमारे पास जब पैसा आता है हमें समझ ही नहीं आ रही होती हमने कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किसने करना था? आपने करना था, जो नहीं किया आपने। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हुआ है ये सब कुछ हुआ है। और जब ये जेंस या पेरेंट्स बन रहे हैं तो ये जनरेशनल ट्रॉमास ब्रेक कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि नहीं, कंपैरिजन नहीं होता, हर बच्चा डिफरेंट है। अगर कोई बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, सॉरी, तो हो सकता है वो क्रिएटिव हो। अगर एक क्रिएटिव नहीं है तो हो सकता है उसकी कुकिंग स्किल अच्छी हो। हाउ यू कैन जस्टिफाई अ चाइल्ड इन अ इन बेस ऑफ नंबर्स, इन बेस ऑफ के इसके इसका रिजल्ट कार्ड के ऊपर जो मार्क्स शीट है इसके ऊपर नंबर ज़्यादा लिखे हुए हैं इसलिए ये बहुत अक्लमंद है, या इसने एक जॉब क्रैक कर ली है तो बस बहुत हुआ बस। ये जेन जी खुद इस ट्रॉमा से गुजरी है लिटरली। आज आप स्टैट निकाल के देख लें, जितनी टैबलेट्स एंटी डिप्रेसेंट इन जेन जी ने खाई है किसी और जनरेशन ने नहीं ली।